हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं मैं सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स में एज डिफरेंस क्यों होता है प्रियो, आज ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस पर बहुत से क्वेश्चन आए हैं और लोगों का यही कहना है कि हमारे ट्विन के साथ जो हमारा एज डिफरेंस है, ऐसे में हम क्या करें। आज मैं कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें आपको बता रही हूँ जिसे आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपकी ये जर्नी सरल हो जाए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। प्रियो, ट्विन फ्लेम जर्नी में या कहें कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एज डिफरेंस या एज गैप होता है। अगर हम एज गैप की बात करें तो एक नॉर्मल जर्नी में भी होता है लोगों के बीच, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये 3 साल, 5 साल, 10 या 20 साल या 35 या उससे भी अधिक का डिफरेंस होता है। और इतने ज़्यादा अंतर को देखते हुए जब आप ये देखेंगे कि आपको आपके बेटे या बेटी की उम्र के इंसान से लगाव हो गया या आप उसके लिए प्यार को महसूस कर रहे हैं या कहें कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको यही लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, पति हैं, परिवार है, और जो इंसान मेरे सामने आया है उसके लिए मैं ये किस तरह की इमोशंस को फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे लोग भी आए जिन्होंने बताया कि हमारे बेटे के उम्र के लड़के के लिए हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, या जो हमारे दोस्त की बेटी है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और उसके बाद हमारे पास ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो आने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे में हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो है एज डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, किस तरह से हम इस जर्नी में आगे बढ़े या क्या करें। तो आज इन्हीं बातों को जानना है कि आखिर आप इस जर्नी में किस तरह आगे बढ़े और इसे पूरा करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस जर्नी में या कहें कि इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों होता है। फ़िज़िकल अट्रैक्शन, जिसमें आप अपने पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा जुनूनी हद तक, दीवानियत की हद तक दौड़ने लगते हैं। जब वो आपके सामने आता है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते, आप अपने आप को संभाल नहीं सकते। आपका मन बार बार उनकी ओर भाग रहा है, आप उन्हें सोचना नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी वो आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। 24 घंटे वो आपके दिमाग में चल रहा है। आप कितना भी उनको भुलाने की कोशिश करें, आप उसे भूल नहीं पाएंगे। अब वो इसलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है, और जैसे ही आपका पार्टनर आपके सामने आएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको साइन देने शुरू कर देगा। और इसी वजह से कि ये एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है जिसमें आप ये चाहेंगे कि वो आपके पास रहे, आप उसे देखते रहे, आप उससे बातें करते रहे। ये शारीरिक स्तर का जो आकर्षण है ये वास्तव में आत्मिक स्तर का प्रेम है, सोल टू सोल। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स 5D में सोल लेवल पर कनेक्ट होते हैं, लेकिन वो दिखाई देता है शारीरिक रूप से। जब आप शारीरिक रूप से ये महसूस करेंगे कि आपका दिलो दिमाग उनकी ओर भाग रहा है, आप कितना भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पर ये हो नहीं रहा है। आप अपने काम में भी मन नहीं लगा पा रहे हैं, आप अपने घरेलू कार्यों में भी पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, तो दाम्पत्य जीवन में हैं, उनके लिए ये बड़ा धर्म संकट है कि जो इंसान आपके सामने आया है, आप उनके लिए
जिस भावना को महसूस कर रहे हैं, क्या वो भी उस भावना को महसूस कर रहा है? हालांकि इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता ये है कि आपका ट्विन, आपका डीएम 5D में आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपको प्यार भी करता है, आपको हेल्प करता है, मोटिवेट करता है, आपको संभालता है। लेकिन 3D में वो बिल्कुल अनजान बना रहेगा, आपको इग्नोर करेगा, आपको हर्ट करेगा, आपको ट्रिगर करेगा। वो इस वजह से क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो, आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़े, और इसी वजह से डीएफ की अवेकनिंग होती है। अब यहाँ पर जो बातें देखी गई है एग्जाम्पल के रूप में, कि अगर जो इंसान आपके सामने आया है ट्विन के रूप में, आप लोगों के बीच एज गैप इतना ज़्यादा है कि वो आपके बेटे या बेटी की उम्र का है। अब ऐसे में उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्यार को महसूस कर रहे हैं, आकर्षण को महसूस कर रहे हैं, आपका मन उसकी ओर भाग रहा है और सामने वाले को पता भी नहीं है। हालांकि महसूस तो वो भी करता है, लेकिन वो कभी भी उसे एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि डीएम कभी भी अपने मन की बातों को एक्सप्रेस नहीं करते। अब यहाँ पर अगर आप चेजिंग में आ गए तो फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। वो अपने ही उम्र के किसी पार्टनर को ढूंढ के उनके साथ घूमना, रोमांस करना शुरू कर देगा। अब ऐसे में आप हर्ट होने शुरू हो जाएंगे, ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे। अब ये अवेकनिंग का दौर है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि वो आपकी ही आंखों के सामने किसी और पार्टनर के साथ कनेक्शन में है, खुश है, लेकिन आप दुखी क्यों हैं? आप क्यों हर्ट हो रहे हैं? आपको दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएम ऐसे ही होते हैं। वो डीएफ को हर्ट करके, ट्रिगर करके उसे अवेकनिंग के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं, चाहे आपके बीच कितना भी एज डिफरेंस हो। अब यहाँ पर आप सामाजिक दायरे में बंधे हुए हैं, आपकी फैमिली है, समाज है, लोगों के बीच आप इन बातों को किसी से शेयर नहीं कर सकते, ना आप सामने वाले से इसे बता सकते हैं क्योंकि वो समझेगा भी नहीं। लेकिन यही होता है कि जो बातें आपने अपने अंदर दबा कर रख ली, अब उसे आप कैसे रिलीज़ करें? अगर आप उन भावनाओं को अपने ही अंदर दमित कर रहे हैं तो कुंठाएं जन्म लेंगी, आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हीं बातों को समझना है कि जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर इस उम्र में आपका ट्विन आपके सामने आया है तो आखिर क्यों आया है? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ चुका है, चाहे वो किसी भी उम्र में आपके सामने आया हो, कितना भी आपके बीच एज डिफरेंस हो, आपको यही समझना है कि आखिर वो आया क्यों है। आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं जो आपकी सोल आज तक ढूंढ रही थी वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए, वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए आया है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है एक रुकावट, और वो है मन की अभिलाषाएं, डिज़ायर, कि मन बार बार उनकी ओर भागता है, उनको चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है, वो चाहता है कि वो आपके साथ रहे। लेकिन यहाँ पर बहुत सी बंदिशें हैं, फैमिली, सोसाइटी, एज डिफरेंस और लोगों की बातें। इसी वजह से बहुत से लोग अपने ही मन में इन बातों को दबाकर रख लेते हैं, अपने ही मनोभाव को दमित कर लेते हैं। लेकिन ये आपके अंदर ब्लॉकेजेस बनाते हैं। और ये जर्नी क्या कहती है? ये जर्नी कहती है कि ये एक संतुलन की जर्नी है, और अपने अंदर के वो तमाम वुंड्स, ब्लॉकेजेस,
डार्कनेस जिसे आपको क्लियर करना है, हील करना है और एक बेस्ट वर्जन बनना है, ताकि आप अपने रियल फॉर्म में आए। आप ये जाने कि आप आखिर है कौन। अपने आप को सोल के फॉर्म में देखें, एनर्जी के फॉर्म में देखें, क्योंकि आप जो अब तक हैं वो एक शरीर है, लेकिन आपको आपकी आत्मा के रूप में अपने आप को पहचानना है कि आखिर मैं हूँ कौन। तो इसीलिए आपका ट्विन आया है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो अपने मनोभावों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और ऐसा ही एक मामला मेरे पास आया था जब एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया काउंसलिंग के दौरान, और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की उम्र की लड़की से उनको प्यार हो गया है और वो उनकी दोस्त की बेटी है। अब ऐसे में वो बार बार उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने मन की सारी बातें उस लड़की से कह दी। उस लड़की को ऐसा लगा कि ये जो उसकी बाप की उम्र का इंसान है, ये गलत साइड में चल रहा है, ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है। और इस तरह से उसने अपनी पूरी फैमिली में ये बात बता दी, और उसके बाद पुलिस केस हो गया और बहुत से झगड़े विवाद शुरू हो गए, और उस लड़की ने पूरी तरह से उनको ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पर होता ये है कि जब आप अपने मनोभाव पर नियंत्रण न रख पाए और सामने वाले के सामने अपनी भावनाओं को आप बता रहे हैं, और सामने वाला जो आपका ट्विन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दो स्थितियां हैं। लेकिन अगर वो आपका ट्विन है भी तो 3D में वो अवेकन नहीं है, इसलिए चाहे आप कितना भी उनको बता दें इस जर्नी के बारे में या आप उनके लिए क्या फील करते हैं, वो उसे नहीं मानेगा, वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। और ख़ासकर इस जर्नी पर तो कोई भी विश्वास नहीं करता। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने भीतर काम करें, डिवाइन को सरेंडर करें, इनर वर्क करें, अपने भीतर एक संतुलन लाएं, क्योंकि यही एक तरीका है अपने मनोभाव पर नियंत्रण लाने का। क्योंकि जो डिज़ायर्स हैं उसे आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप उसे दमित करेंगे तो वो आपके लिए समस्याएं लाएंगी। इसे सिर्फ आप शांत कर सकते हैं। इसीलिए इस जर्नी में इनर वर्क का इतना महत्व है। नॉर्मल जर्नी के लोग इनर वर्क करे ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको रेगुलर इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें कुंडलिनी का एक सबसे बड़ा रहस्य है। जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी कुंडलिनी राइज होती जाती है और आपकी जितनी भी डिज़ायर हैं वो शांत होती जाती है। आप उसे कभी भी दमित नहीं करते, आधे अधूरे में मारते नहीं, उसे आप शांत करते हैं। आप अपनी डिज़ायर से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए ये जर्नी डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है। जब आप शांत हो चुके हैं, डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं, आपके भीतर एक पीस है, हार्मनी है, बैलेंस है, तो फिर आप सामने वाले के लिए भागेंगे क्यों? आप क्यों चेजिंग में रहेंगे? आप उस वक्त कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ पर आप ये फील कर पाते हैं कि आपका ट्विन आपके ही अंदर है। तो इस जर्नी में एज डिफरेंस पाया जाता है। लोगों के बीच 35 वर्ष या उससे भी अधिक का अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये देखें कि आप जो कुछ सामने वाले के लिए अनुभव कर रहे हैं, आप उसे उन्हें बता नहीं पा रहे हैं और अपने घर के लोगों से भी उसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से आप अपने ही अंदर ब्लॉकेजेस बना लेते हैं। आप अपनी भावनाओं को रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हैं।
अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं कोई समझने वाला नहीं। और अगर आप किसी से कह भी दें तो सामने वाला आपके लिए क्या सोचेगा। पर ये जो कनेक्शन है इसमें एज डिफरेंस होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह से दोष की भावना में नहीं आना है, क्योंकि जो लोग इस कनेक्शन में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, वहाँ पर वो खुद ही अपने अंदर ये महसूस करने लगते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप सामने वाले के लिए प्यार को महसूस कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते कि आप उसे पवित्र बनाए रखें, उसे एक मर्यादा में रखें। क्योंकि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार तो खुद ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। तो उस प्रेम को उतनी ऊंचाई पर ले जाओ जहाँ पर वो पूज्यनीय हो जाए। उसे हमेशा प्योर रखो, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले से प्यार भी करते हैं तो उससे ज़्यादा उसके लिए सम्मान होनी चाहिए, न कि फिज़िकल डिज़ायर में बढ़ जाए और अपने ही अंदर अपने ही मनोभाव में आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप शेम को फील कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा सब कुछ जानती है, आत्मा में जो कुछ आप अनुभव करेंगे वो आपको दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। इसलिए अगर सामने वाले के लिए आपकी भावना पवित्र है, चाहे आपके बीच कितना भी वर्ष का अंतर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रेम को पवित्र बनाए रखें, ऊंचाई पर रखें, ताकि वो माननीय हो, पूजनीय हो। क्योंकि ईश्वर भी उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं प्रेम है। इसीलिए आप अपने भीतर किसी भी प्रकार की दोष की भावना न रखें, बल्कि इस बात पर कि उस प्रेम की भावना को आपने महसूस किया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो प्रेम की भावना ईश्वरीय उपस्थिति है, डिवाइन की प्रेजेंस है, कि जब आप अपने ट्विन के लिए उस भावना को महसूस करते हैं तो वास्तव में ईश्वर के प्रेम को जीते हैं। ईश्वर का प्रेम आपके भीतर रहता है, आप उनके साथ एक संगति करते हैं। तो ये मानिए कि आपका ट्विन आपको उस प्रेम से, उस अनकंडीशनल लव से रूबरू करा रहा है। आपका ट्विन प्रेम का वो छोटा रूप है, उस विराट प्रेम का, उस ईश्वरीय प्रेम का, जिसे वो लेकर आया है। तो उसकी इज्जत करिए, उसका मान सम्मान करिए, तब जाकर आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व शांति को महसूस कर पाएंगे। आपकी जर्नी आसान हो पाएगी और आप इसे पूरा भी कर पाएंगे। तो प्रियो, इस बात को समझना है कि आपके जीवन में उम्र के इस पड़ाव पर अगर आपका ट्विन आपकी लाइफ में आया है, चाहे आपके बीच कितना भी एज डिफरेंस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको यही समझना है कि वो आपकी लाइफ में क्यों आया है, आपके सोल ग्रोथ के लिए, आपके अवेकनिंग के लिए, आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ने के लिए। क्योंकि आपकी सोल जो कुछ ढूंढ रही है वहाँ तक आपको पहुँचना है और इसमें वो आपकी मदद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर डिज़ायर में, या कहें कि अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसके पीछे भागेंगे उतने ही ज़्यादा बेचैन होंगे, व्याकुल होंगे। लेकिन जितना ज़्यादा खुद पर काम करेंगे उतना ज़्यादा शांत होंगे और एक डिवाइन पीस आपको मिलेगी। यहाँ पर आप सिर्फ डिवाइन को धन्यवाद देंगे कि उम्र के इस पड़ाव में भी आपका ट्विन आपकी लाइफ में आया, या कहें कि डिवाइन ने उसे आपकी लाइफ में भेजा ताकि आप मोक्ष को प्राप्त करें, अपने सोल पर्पस को पाएं, आपकी सोल जो कुछ ढूंढ रही थी उसे वो पाए। तो आपको अपनी एक पहचान बनानी है, अपने जीवन के उस उद्देश्य को ढूंढना है जिसके लिए आप इस
धरती पर आए हैं, क्योंकि अगर आप एक ट्विन फ्लेम्स हैं तो आपके जीवन का कोई ना कोई सोल पर्पस ज़रूर है जिसके लिए आपका ट्विन आपकी लाइफ में आया है। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।